बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर वफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, डिजिटल करेंसी के हवाले से लर्निंग का एक सिलसिला मैंने स्टार्ट किया है। मेरी तमाम जितनी भी वीडियो हैं वो 100% एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। और एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि क्रिप्टो के हवाले से या डॉलर के हवाले से मैं कोई भी किसी भी किस्म का लेन देन नहीं करता। पता चले कि कल को आपको कोई मेरा रेफरल या मेरा हवाला देते हुए ये बोले और आप उनके साथ अगर लेन देन करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार 100% आप खुद हो। ऑलरेडी जो भी दोस्त, जो भी मेंबर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। फील फ्री हो गए, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो के हवाले से आज के दिन सेकंड वीडियो है और इसके ऊपर जो इस वीडियो का मेरा एक पर्पस था वो सिंपली ये है कि हम किस तरह कोइंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टोकन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। सेम लाइक इसी तरह USDT जो है, USDT उसके अंदर ERC20, TRC20 और BEP20, बेसिकली ये USDT के तीन पेयर हैं। अब USDT एक्चुअली है क्या, USDT को लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, उस हवाले से मुकम्मल मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लाइव ट्रांजैक्शन करके बताऊंगा, एक्सचेंज टू वॉलेट, वॉलेट टू एक्सचेंज, आप किस तरह अपने टोकन्स, कोइंस और इन तमाम चीज़ों की ट्रांजैक्शंस को यकीनी बना सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशंस आपको लर्निंग के हवाले से स्टेप बाय स्टेप मौसूल हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि मार्केट कोइन कैप के नाम से एक वेबसाइट है जिसके ऊपर दुनिया के तमाम जितने भी छोटे बड़े टोकन्स और जितने भी छोटे बड़े कॉइन्स हैं, तमाम के तमाम की हिस्ट्री आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। यानी हर टोकन और हर कॉइन का जो शजरा नसब है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टोकन कब आया, कितनी वर्थ से आया, टॉप ऑफ प्राइस उसकी क्या थी, कितना हाई किया, किन लोगों ने उसको किस मिकदार में हाई किया, इस टाइम मार्केट में उसकी पोजीशन क्या चल रही है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो कोइन मार्केट कैप पे मिलेगा। अब बेसिकली जो क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट कोई जादू नहीं है, क्रिप्टो मार्केट कोई जुआ नहीं है। खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। अब हर चीज़ की एजुकेशन लेने के लिए हमें अपनी लाइफ में कम से कम 3 से 4 साल, किसी भी, इवन अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उसको भी मेडिकल या इंजीनियर एक बेसिक स्टेप्स को भी समझने के लिए एक अच्छा खासा टाइम दरकार होता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा समंदर है, इसको समझने के लिए मे भी हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए। बट जिसने क्रिप्टो मार्केट को, पूरी मार्केट के एनालिसिस को 15 से 20% भी समझ लिया तो वो अपने घर बैठ के अच्छा खासा बना सकता है। तो चलें लाइवली आपको बताते हैं किसी भी एक टोकन की एग्जांपल। जिस तरह के न्यूबीज़ लोग होते हैं जो नए नए आए हैं, तो उनके सामने डॉज के नाम से एक कॉइन है जिसको डॉजी कॉइन या डॉज कॉइन भी बोला जाता है। तो सिंपल हम उसी को सर्च करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे डॉज कॉइन की जो प्राइस है वो 0.159 यानी 0.15 सेंट इसकी प्राइस चल रही है। तो इसका शजरा नसब देखने के लिए या इसको प्रॉपरली देखने के लिए कि कब ये लॉन्च हुआ था, कितनी सप्लाई से लॉन्च हुआ, मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या माने रखती है, सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ साथ इसके अलावा कितना वॉल्यूम इसका अगर अवेलेबल हो मार्केट में तो कितना हम रिस्क बेस के ऊपर चल सकते हैं, ये सब की सब चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली हैं। और इसके पीछे प्रैक्टिस का होना, नॉलेज का होना, न्यूज़ का फॉलो करना, इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना बहुत लाजिम है। ऑल टाइम लो की अगर इसकी बात करते हैं तो 0.000085 से ये स्टार्ट हुआ था। अब देख सकते हैं कि 7 मई 2015 यानी अब से 7 साल पहले ये जो डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन 7 साल पहले ऑलमोस्ट इस प्राइस के ऊपर लॉन्च हुआ। सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर आप इसकी देखते हैं तो इसकी सप्लाई बिलियंस के अंदर इसकी सप्लाई चल रही है। टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी टोटल और सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑलमोस्ट इसकी सेम सेम चल रही है। यानी इसकी टोटल जितनी सप्लाई मार्केट में फेंकी गई है, जितनी सप्लाई मौजूद है, आ चुकी है, उतनी ही सप्लाई इसकी टोटल सर्कुलेट की जा रही है। यानी हम डॉज कॉइन के ऊपर ट्रेड करना या डॉज कॉइन को होल्ड करना, ये हमारे लिए आने वाले टाइम में बेहतर साबित हो सकता है। इसी तरह ऑल टाइम हाई की अगर बात करते हैं, यानी पिछले 7 महीने के अंदर, 7 मंथ्स अगो की अगर बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट 0.7376 यानी 73 सेंट इसने मैक्सिमम हाई किया। साथ ही साथ चलते हैं जी किन एक्सचेंजों के ऊपर ये लिस्टेड है। तो आप देख सकते हैं जितना बॉटम जाएंगे यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है और कोइन बेस एक्सचेंज के ऊपर भी ये प्रॉपरली लिस्टेड है, ट्रेड किया जा रहा है। और हुबी ग्लोबल के अंदर, गेट.io के अंदर, FTX और अगेन बाइनेंस आ गया। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप जिस भी कॉइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि टॉप 10
या टॉप 100 में आने वाले वो कॉइन्स होने चाहिए। रैंक के हवाले से टॉप 100 में आने वाले या अंडर 100 जितने भी कॉइन्स हैं आप उनको बाय कर सकते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल का बाइंग और होल्डिंग का रिस्क आप ले सकते हैं। और बहुत सारे कॉइन ऐसे होते हैं जो हाइपिंग कॉइन है, जैसा कि यहाँ पर कुछ कॉइन्स लगे होंगे जी। आप देख सकते हैं कि मून रॉकेट कॉइन के नाम से, जो कि 241% हाई हुआ। बट आप अगर इसकी रैंकिंग देखते हैं तो 3844 की रैंकिंग चल रहा है। लिहाजा आप इसको अगर शॉर्ट टाइम के लिए या 1 हफ्ते 10 दिन, बाकी बात वही आ जाती है कि कॉइन किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया, इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग कितनी है, इसके पीछे क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। ये तमाम चीज़ों को देखने की बिना के ऊपर आप इस टोकन या कॉइन के ऊपर हाथ डाल सकते हैं। इसके साथ साथ अपकमिंग एक और वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कोई भी जो कॉइन्स हैं, कोई भी जो टोकन्स हैं, उनकी बाकायदा जो है एक न्यूज़ होती है और हर टोकन की एक फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है कि कौन कॉइन किस एक्सचेंज के ऊपर कब कितनी प्राइस से लॉन्च हो रहा है। मेरी इस वीडियो को प्रॉपरली आपने इंतज़ार करना है, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, थोड़ा ही फ़ायदा है। तो चलते हैं जी आज की अपनी वीडियो के मेन मकसद के ऊपर कि आज जिस हवाले से वीडियो बनाई जा रही थी ट्रांजैक्शन के हवाले से, तो शुरू करते हैं सर। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं अपने वॉलेट्स और एक्सचेंज के ऊपर। हम अपनी बाइनेंस एक्सचेंज से अपने वॉलेट के अंदर या अपने वॉलेट से अपनी बाइनेंस एक्सचेंज पे किस तरह टोकन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसका मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। बेसिकली ये जो वॉलेट है ये मेरे पास क्लेवर का वॉलेट है, KLV के नाम से वॉलेट है, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, ट्रस्टेड है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि ये आपके सामने जो एक निशान बना हुआ है 3 बार्स का, आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। कोई भी कॉइन है आपने उस कॉइन को यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं शिब के ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो आपने जस्ट यहाँ पे शिब लिखना है। अब शिब के यहाँ पर 3 पोर्शन आ रहे हैं, ठीक है। जो भी आप वहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या अपने वॉलेट पे देखना चाहते हैं, तो आपके पास कॉइन्स के तीनों यहाँ पे फ्रेज आ रहे हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं कि शिब ERC20, इसी तरह शिब BEP20। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझ लें। बेसिकली जो ERC20 है ये अथीरियम के साथ लिंक होकर चल रहा है, और BEP20 जो है ये बाइनेंस चेन के साथ है। अब बाइनेंस चेन के ऊपर सेम लाइक इसी तरह जो TRC20 और बाइनेंस चेन है, इनके ऊपर फ़ीस बहुत ज़्यादा कम लगती है। तो कोशिश करें कि आप अपने ट्रांजैक्शन की उसी चीज़ को लेकर चलें या उसी वे को लेकर चलें जिसके ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस कम से कम होती है। तो चलें, मैंने दोनों सेलेक्ट कर दिए हैं, शिप ERC20 और BEP20 मैंने दोनों सेलेक्ट किए हैं। तो एक्सपेरिमेंटल में सबसे पहले आपको ERC20 के नुकसानात बता देता हूँ कि ERC20 के ऊपर क्यों ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। तो ERC का मैंने एड्रेस यहाँ पे कॉपी किया और डायरेक्टली मैं बाइनेंस पे चला गया। तो यहाँ पर आप अपने आपके जितने भी एसेट्स हैं आप स्पोर्ट पे जाएं, SPOT लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके तमाम एसेट्स अवेलेबल हैं। अब शिप को हमने ट्रांसफ़र करना है तो शिप ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी तरह आप विड्रॉल पे चले जाएंगे। विड्रॉल पे जाने के बाद आपका जो रिसीविंग एड्रेस है आपने बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे अब आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ही नेटवर्क अवेलेबल हैं, BEP20 और ERC20। BEP20 तकरीबन 2 मिनट के अंदर आपको ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो ERC20 है उसको 3 मिनट लगते हैं। लिहाजा हमने इस टाइम पे जो सिलेक्शन दी है वो ERC20 की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ERC20 पे फ़ीस कितनी है और BEP20 के ऊपर फ़ीस कितनी है। सबसे मेन चीज़ जो आपने देखनी है वो आपका फ़ीस फैक्टर होगा। तो कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन इस तरह की इस्तेमाल नहीं करनी जिस पे आपको फ़ीस टू मच देनी पड़े। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8,96,590 की यहाँ पर फ़ीस लग रही है। यानी TRC यानी अगर आप अथीरियम के साथ किसी भी अपने टोकन को अगर ट्रांसफ़र करवाते हैं तो मैक्सिमम फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। हो सकता है उतने टोकन की वैल्यू आपके पास अवेलेबल ही ना हो। अब इसी तरह बाइनेंस स्मार्ट चेन को अगर आप देखते हैं तो उस पे फ़ीस 7,700 समथिंग की फ़ीस अवेलेबल होगी। लिहाजा ये कोई भी फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें USDT TRC20 को आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, या बाइनेंस का BEP20 जो है एड्रेस आप उसको यूज़ करके अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ। फिर भी एक्सपेरिमेंटल में आपको बता देता हूँ। चलें जी, अथीरियम सेलेक्ट करते हैं, और मैक्सिमम मेरे पास यहाँ पे जो अवेलेबल हैं 1,56,700 समथिंग 800 आप कह सकते हैं कि 1,56,800 के करीब मेरे पास यहाँ पे शिब इनू के कॉइन अवेलेबल हैं। बट फ़ीस आप देख सकते हैं कि फ़ीस जो मुझे लग रही है वो 8,96,000 समथिंग। यानी इतने हमारे पास टोकन नहीं है जितनी हम उसकी 800 गुना की फ़ीस दे रहे हैं। लिहाजा ये वाला फार्मूला या ये वाला तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है।
चलें दोबारा चलते हैं अपने वॉलेट के ऊपर। अब हमने जो सिलेक्शन करनी है वो BEP20 की करनी है। शिब इनू कॉइन है BEP20 के ऊपर हम रिसीव पे जाएंगे क्योंकि हमने वॉलेट में उसको रिसीव करना है। लिहाजा हम इसका एड्रेस कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहीं पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमने अपना एड्रेस बताना है। बाइनेंस चेन BEP20 का एड्रेस है, इसको हमने कंटिन्यू कर देना है। इसी तरह हमने इसको मिक्स कर देना है। तो आप प्रिकॉशंस देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। लिहाजा आप अपना नेटवर्क जो आपने सेलेक्ट किया है वो BSC यानी बाइनेंस चेन है, BSC का एड्रेस है यहाँ पे। तो आप प्रॉपरली अपने एड्रेस को देखते हुए एड्रेस के आखिरी 3 डिजिट और स्टार्ट के जो तीन डिजिट हैं आपने इनको मुकम्मली देखना है। 0XA48D। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं आपका जो एड्रेस है, क्या जो आप एड्रेस दे रहे हैं वही है। आप इसको क्रॉस चेक करेंगे, मैच करेंगे और यहाँ से आप सिंपली इसको विड्रॉल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप विड्रॉल, अब ये बाइनेंस एक्सचेंज से लोकल वॉलेट के ऊपर मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। इसके पीछे शिफ्टिंग की जो सबसे मेन वजह है वो यही है कि जो एक्सचेंजेस होती हैं, चाहे वो बाइनेंस है, कूकॉइन है, बिटहब है या कोई भी एक्सचेंज है, एक्सचेंज के ऊपर आपका फ़ंड 100% अगर पड़ा होगा तो वो अनसिक्योर है। कोई भी हैकर किसी भी टाइम अगर आपके अकाउंट के ऊपर या टोटल मुकम्मल बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर या कूकॉइन एक्सचेंज के ऊपर हैकिंग अटैम्प्ट किया जाता है तो आपका जो एक एसेट्स है, आपका कीमती सरमाया, कोई भी आपने टोकन्स या कोई भी आपने डिजिटल एसेट्स रखा हुआ है, वो आपका 100% लॉस हो जाएगा। तो चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू की कमांड देते हैं उसके बाद हमारे से 2 सिक्योरिटी टाइप पूछे जाते हैं। एक हमारा मोबाइल फ़ोन नंबर है जहाँ से हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हम अपनी एक्सचेंज से ख़ुद ही अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सेकंड जो है वो ईमेल के थ्रू हमें एक कोड आता है। तो चलें दोनों कोड्स को मैं एट अ टाइम कर देता हूँ। ईमेल के कोड के लिए आपके पास लाजिम है कि अगर लैपटॉप है तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाकी जो सिम के ऊपर आपको कोड आएगा उसके लिए आप डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन करके उसको देख सकते हैं। जी, तो ये दोनों कोड लगाए हैं। जैसे ही मैंने इसको रिक्वेस्ट दी है, मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो 100% मेरे एक्सचेंज के अंदर से मेरे वॉलेट पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। बाकी अपने ट्रांजैक्शन को देखने के लिए आप व्यू हिस्ट्री पे चले जाएं। जैसे ही आप व्यू हिस्ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो आपकी प्रोसेसिंग जो आपके कमांड्स हैं वो आपको पता चलेंगी। यानी इस टाइम तक 15 आउट ऑफ 3 जो है आपकी कन्फर्मेशन हो चुकी हैं। जैसे ही आपकी कन्फर्मेशन फाइनलाइज होती है तो ये जो प्रोसेसिंग लिखा हुआ है यहाँ पर कंप्लीट लिखा आ जाएगा। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई किसी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि 2 मिनट का मिनिमम टाइम होता है, 2 से 3 मिनट का। तो जैसे ही इसके ऊपर ट्रांजैक्शन मुकम्मल होती है तो उसका मैं आपको यहाँ पर एक व्यू दिखा दूँगा। जी, तो आप देख सकते हैं कि बाइनेंस की तरफ से मुझे नोटिफिकेशन आ चुकी है कि जो मैंने ट्रांजैक्शन की है वो 100% यानी विड्रॉल जो है मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलें इसको यहीं से रीसेट करते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं कि मेरे जो शिप कॉइन थे वो मुझे यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। मैं आपको बाइनेंस पे लेकर जाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरी ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है तो यहाँ पर ये रीसेटेड हो जाएगी। सिंपली आप अपने विड्रॉल पे चले जाएं देखने के लिए और जिस भी टोकन की आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन की है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टॉप राइट साइड पे आपको एक क्लॉक का आइकन नज़र आ रहा है और एक पेपर का, इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड शो हो रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।